पता है हम कौन है? हम हैं महाभारत के धृतराष्ट्र। सही समझे, हम सभी ये हैं। पता है क्यों? गलती हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन जब गलती से नुकसान होना शुरू हो जाता है ना, तभी हम रोना शुरू कर देते हैं। हम मजबूर थे, बात ये नहीं है, हम मजबूर बन गए हैं। जागते तभी है जब कुछ बुरा है या कुछ बुरा होता है। तब क्यों नहीं जागते जब कुछ बुरा होने वाला होता है? अब आजकल एक घटना काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जी हाँ, मैं ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना की बात कर रहा हूँ। बीते कुछ दिन पहले वहां बेसमेंट में बने लाइब्रेरी में कुछ एस्पिरेंट बच्चे पढ़ रहे थे। ये बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे थे। अचानक जोर की बारिश आती है और वहां बच्चे निकल नहीं पाते हैं और वहां पानी में दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु क्या किसी नेचुरल डिजास्टर से हुई है, या ये प्रशासन की गलती है, या फिर उस कोचिंग सेंटर की जिसने बेसमेंट में विदाउट परमिशन लाइब्रेरी का निर्माण किया था? ओल्ड राजेंद्र नगर एक ऐसी जगह है जहां भारत के हर कोने से छात्र आईएएस की यानी कि अपनी ड्रीम की तैयारी करने आते हैं। ये बच्चे बहुत ही गरीब तबके के भी होते हैं, जिनके पास सुख सुविधाओं का ज्यादा साधन नहीं होता है। फिर भी अपने सपनों को लेकर ये यहाँ पे आते हैं। इसी चीज का फायदा ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठे एस्टेट एजेंट्स और लैंड ओनर्स उठाते हैं। ये लोग बिना कोई प्रोटोकॉल के, बिना किसी परमिशन के इलीगल कंस्ट्रक्शंस करते हैं, यानी अवैध निर्माण करते हैं। सभी रूल्स को ताक पर रख के यहाँ बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों की कामना की खातिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करते और उनकी जो मर्जी मन में आता है वो करते हैं। अब प्रॉब्लम को ना एक दूसरे एस्पेक्ट से समझते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखिए, आईएएस बनना इस देश में लाखों का ड्रीम है। आप सभी एक ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उसमें से कितने % लोगों का सपना पूरा हो रहा है आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। और वो आंकड़ा ओनली एंड ओनली 0.2% है। प्रॉब्लम ड्रीम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, और वो है पर्पस। अब आप देखिए कि आपका पर्पस क्या है आपके जीवन में। जो आपको पर्पस अचीव करना है वो क्या है? हमें पर्पस ही नहीं पता है अपना। हमें ये ही नहीं पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें ये पता है कि हाँ भाई यहाँ से पावर मिल रही है, हाँ भाई यहाँ से पैसा मिल रहा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे सैलरी मिल रही है और यहाँ मेरी लाइफ स्टेबल हो गया। या फिर वो आईएएस बन गया तो उसने वो कर लिया, वो ये बन गया तो उसने वो कर लिया। तो मतलब हम एक ड्रीम देख रहे हैं, एक सोच देख रहे हैं, एक फ्यूचर देख रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं और फिर हम उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सवाल मेरा बस ये है कि क्या हम किसी और के जीवन को इम्प्लीमेंट करने यहाँ पे आए हैं? किसी और के जीवन की घटनाओं को अपने जीवन में उतारने यहाँ पे आए हैं? वहाँ आपको समझ में आता है कि आपका पर्पस क्या है आपका पर्पस, क्यों आए हो आप यहाँ पे। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जाने बिना अगर कोई आईएएस भी बन जाता है तो उसका जीवन भी उतना ही अधूरा है जो इंसान यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। बात बस इतनी आती है कि अगर आप अपना पर्पस समझ जाते हैं तो आपके जीवन का हर रास्ता बहुत आसान हो जाता है। आपको समझ में आ जाता है कि आप यहाँ पे क्यों हो, किस लिए हो और किस वजह से हो, फिर चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। यार तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन एक बात बताओ ना, कहाँ है वो सभी आईएएस जो देश का भला करने वाले थे, और वो सभी जो यहीं से आईएएस बनकर गए हैं? कभी किसी ने इस बात पे सवाल उठाने की या इसके लिए काम करने की कोशिश नहीं की कि बेसमेंट में इतनी क्लासेस क्यों रन हो रही हैं? आई नो मेरी बातें नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ आपको नेगेटिव करने नहीं, अवेयर करने आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।